इस वीडियो में हम पेपर नंबर 4 का सेक्शन ए का अध्ययन करेंगे। पहला है साझेदारों के चालू खाते की उधार बाकी का ब्याज पीढ़ी के लिए क्या गिना जाता है। ऑप्शन सी, ऑप्शन ए खर्च, ऑप्शन बी दायित्व, ऑप्शन सी आवक, ऑप्शन डी हानि। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है आवक। तो आप लोग देखोगे कि सर ने पहले से निशान लगा, सब में निशान नहीं लगाए हैं, थोड़ी बहुत में निशान लग गए हैं क्योंकि हम लोग वीडियो शूटिंग कर रहे थे। उस दौरान हमको ध्यान ही नहीं रहा माइक लगाने का और वीडियो शूट कर लिया। फिर ध्यान में आया 5वें 6ठा प्रश्न कराने के बाद कि हम माइक लगाया नहीं है, इसलिए पेपर नंबर 3 पूरा शूट किया था। पेपर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 6 तक किया था, तो तब ध्यान में आया कि माइक तो लगाया ही नहीं है और माइक नहीं लगाया है तो आवाज़ तो आएगी कैसे, इसलिए इसमें लगे हुए हैं। ओके, आगे दूसरा देखते हैं। परिवर्तनशील पूंजी खाता पद्धति में साझेदार के भाग का लाभ किस खाते किस पक्ष में लिखा जाता है। ऑप्शन ए पूंजी खाते उधार, ऑप्शन बी पूंजी खाते जमा, ऑप्शन सी चालू खाते उधार, ऑप्शन डी चालू खाते जमा। ऑप्शन बी इसका आंसर है पूंजी खाते जमा। तीसरा है ख्याति खाली जगह का वित्तीय मूल्य है। ऑप्शन ए विनियोग, ऑप्शन बी धंधा की इकाई की प्रतिष्ठा, ऑप्शन सी स्थायी संपत्तियों, ऑप्शन डी प्रतिस्पर्धा। इसका आंसर आता है धंधा की इकाई की प्रतिष्ठा। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट और स्टेट का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, बराबर सभी भाग 1 भाग 2 का, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक नहीं किया है, इसलिए हम दूसरे विषय का सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं। और आप लाइक शेयर करते एक वीडियो पे, हमें जितने भी हम लोग सॉल्यूशन डाल रहे हैं गाला के, बराबर बताना नहीं किसी को ये गाला का सॉल्यूशन है। ओके, तो गाला के जितने भी सॉल्यूशन है पेपर हम सब बनाना चाहते थे, लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। हम देखो एक चैनल और भी है शायद उसने बनाए हैं, तो हमने उसके पूरे देखे तो बहुत सारे ऑप्शन में उन्होंने गलत लिख दिया है। शुद्ध हिंदी का यानी अपने अकाउंट में जो हिंदी लिखी है वो लिखी नहीं है, गुजराती का हिंदी में क्या बोलते हैं बना दिया है, तो वहाँ आपको तकलीफ़ हो सकती है। वो बनाया है, वहाँ से भी आप देखें यहाँ से भी देखें, मैं ऐसा नहीं बोला वो चैनल को मत देखें, बराबर वो क्या बोलते हैं अपने मित्र ही हैं वो भी, तो देखते रहना दोनों बाजू से। यहाँ आप सपोर्ट करते हैं तो मैं आपको भी सभी विषय का सॉल्यूशन कराऊंगा। चौथा है विनियोजित पूंजी बराबर खाली जगह। ऑप्शन ए कुल संपत्तियां माइनस कुल दायित्व, ऑप्शन बी कुल संपत्तियां माइनस चालू दायित्व, ऑप्शन सी भिन्न चालू संपत्तियां माइनस कुल दायित्व, ऑप्शन डी है भिन्न चालू गैर चालू संपत्तियां माइनस चालू दायित्व। ऑप्शन ए इसका आंसर है कुल संपत्तियां माइनस कुल दायित्व आता है। पाँचवा है साझेदारी पेढ़ी के पुनर्गठन के समय पक्की तलपट में दर्शाया गया संशोधन विकास खर्च कहाँ पर दर्शाया जाता है। ऑप्शन ए पुनः मूल्यांकन खाते के जमा पक्ष में, ऑप्शन बी पुनः मूल्यांकन बाद की पक्की तलपट में पूंजी दायित्व के पक्ष में, ऑप्शन सी साझेदारों के पूंजी खाते के जमा पक्ष में, ऑप्शन डी साझेदारों के पूंजी खाते उधार पक्ष में। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन डी साझेदारों के पूंजी खाते के उधार पक्ष में आता है। छठा देखते हैं साझेदारी पेढ़ी के पुनर्गठन के समय पक्की तलपट में दर्शाया गया कारीगर लाभांश भंडोल कहाँ पर दर्शाया जाता है। ऑप्शन ए पुनः मूल्यांकन खाते के जमा पक्ष में, ऑप्शन बी पुनः मूल्यांकन बाद की पक्की तलपट में पूंजी दायित्व पक्ष में, ऑप्शन सी साझेदारों के पूंजी खाते के जमा पक्ष में, ऑप्शन डी साझेदारों के पूंजी खाते के उधार पक्ष में। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आता है पुनः मूल्यांकन बाद की पक्की तलपट में पूंजी दायित्व के पक्ष में, इसका आंसर आता है। तो सातवां देखते हैं नए साझेदार के प्रवेश के समय निश्चित हुई देनदार बट्टा अनामत की रकम कहाँ दर्शाई जाती है। ऑप्शन ए पुनः मूल्यांकन खाते के उधार, ऑप्शन बी पुनः मूल्यांकन खाते के खाते जमा, ऑप्शन सी पक्की तलपट पूंजी दायित्व, ऑप्शन डी साझेदार के पूंजी या चालू खाते उधार। इसका आंसर आता है क्या आएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर ऑप्शन ए आता है पुनः मूल्यांकन खाते उधार। आप ये पेन खरीदना चाहते हैं तो ये है लिंक का पेंटोनिक पेन, बोर्ड की परीक्षा में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाले टॉप 5 पेनों में से इसका उपयोग किया जाता है। तो ये पेंटोनिक का लिंक का पेंटोनिक पेन है। आप खरीदना चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और चैनल जो वीडियो देख रहे हैं ना उसके नीचे भी प्रोडक्ट ऐसा लिखा हुआ होगा, तो वहाँ से भी आप इसको खरीद सकते हैं। ओके,
और कुछ और भी खरीदना चाहते हैं तो वो भी खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर 8वां है, नए साझेदार द्वारा लाई गई इस ख्याति की रकम पुराने साझेदारों के बीच किस प्रमाण में बांटेंगे। ऑप्शन ए समान, ऑप्शन बी पूंजी, ऑप्शन सी लाभ के, ऑप्शन डी त्याग के। तो इसका है आंसर ऑप्शन डी आएगा त्याग के। ओके। 9वां है, ईला, शीला और नीला का लाभ हानि का प्रमाण 1/2, 1/3 और 1/6 है। नीला निवृत्त होती है, चालू साझेदारों का लाभ हानि का प्रमाण क्या होगा। तो इसमें लोग बहुत कन्फ्यूजन होते हैं, तो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि क्या करना है। सबसे पहले 1/2, फिर करते हैं 1/3, फिर करते हैं 1/6। ओके। इन सब के हर समान करने हैं, बराबर। तो इन 2 का, 3 का, 6 का लासा लेना है। तो लासा लेना एक आसान बात है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 6। 6 का पाड़ा पढ़ो, बाकी दोनों में चेक करो आता है। तो 6 एकन 6, 3 में आता है बोले हाँ, 2 में आता है बोले हाँ। तो हम लोग को यहाँ पर 6 लासा हो गया है, ध्यान रखना 6 लासा है। इसमें कितने से गुणा करें तो 6 आता है, तो 3 से। ओके। तो 3 एकन 3, 3 दूनी 6। 3 का पाड़ा कितनी बार पढ़े तो 6 आता है, तो 2 बार। तो 2 बार ऊपर नीचे, 2 एकन 2 और 3 दूनी 6। 6 का पाड़ा कितनी बार पढ़े तो 6 आता है, तो 1 बार। तो 1 एकन 1 और 6 एकन 6। अब आपको सबके बट्टे में 6 दिखाई दे रहा है, तो कितना अनुपात हुआ, 3:3:2 अनुपात कितना हुआ, 1। इस तरह से दूसरे क्वेश्चन में आपको ये ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा, बराबर, बोर्ड में पूछा गया है, पर इसको इस तरह से बदल दिया गया है। देखो ईला शीला वाला किताब में भी दिया है, बराबर, पर इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से नहीं दिया है। तो क्या होगा अब बताओ, कौन हो जाता है। तो नीला कौन निवृत्त होती है, नीला निवृत्त होती है, यानी कि ये वाला भाग चला जाता है। तो क्या बचा, बराबर, 3:2 बचा। कहाँ पर है, ऑप्शन ए में इसका आंसर आ जाएगा। ओके। आगे हम लोग देखते हैं 10वां, साझेदारी पेड़ी के विसर्जन के समय संपत्ति की उपज में से सर्वप्रथम कौन सा भुगतान किया जाता है। ऑप्शन ए विसर्जन खर्च, ऑप्शन बी साझेदारों की पत्नी की लोन, ऑप्शन सी त्राहित पक्ष का दायित्व, ऑप्शन डी साझेदारों की लोन। इसका आंसर आता है, क्या आएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए विसर्जन खर्च आता है। 11वां देखते हैं, पेड़ी के विसर्जन के समय सामान्य अनामत कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड लाभ हानि खाते की जमा बाकी कहाँ ले जाई जाती है। ऑप्शन ए वसूली खाते, ऑप्शन डी रोकड़ खाते, ऑप्शन सी लाभ हानि खाते, ऑप्शन डी साझेदारों के पूंजी खाते। इसका आंसर आता है ऑप्शन डी साझेदारों के पूंजी खाते आता है। 12वां देखते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI कंपनी किस प्रकार की कंपनी का उदाहरण है। ऑप्शन ए कानून द्वारा स्थापित, ऑप्शन बी पंजीकृत कंपनी, ऑप्शन सी शेयर से मर्यादित, ऑप्शन डी गारंटी मर्यादित कंपनी। इसका आंसर आता है ऑप्शन डी गारंटी से मर्यादित कंपनी आता है। हम लोग आगे देखते हैं 13वां, कंपनी कानून अनुसार कंपनी कितने प्रकार के शेयर निर्गमित कर सकती है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर ऑप्शन ए आता है, 2 आएगा। हम लोग यहाँ पर देखते हैं डिवेंचर कितने प्रतिशत बट्टा से निर्मित कर सकते हैं। ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन डी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा तय की गई दर से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता ही आता है, और ऑप्शन डी इसका आंसर आएगा। 15वां देखते हैं, लाभ हानि पत्रक में किसको आधार के रूप में लिया जाता है। ऑप्शन ए बिक्री को, ऑप्शन बी खरीदी को, ऑप्शन सी कुल लेना को, ऑप्शन डी लाभ हानि के योगफल को। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन आएगा ए बिक्री को। 16वां देखते हैं, कंपनी के चालू वर्ष का व्यापारी देवा 62,500 और जिसमें गत वर्ष की तुलना में 25% की वृद्धि हो तो वर्ष का व्यापारी देवा कितना होगा। ऑप्शन ए 15,625, ऑप्शन बी 78,125, ऑप्शन सी 50,000, ऑप्शन डी 12,500। इस तरह से आपको कर लेना है गत वर्ष का व्यापार, माना कि गत वर्ष का व्यापारी देवा है 100, चालू वर्ष में वृद्धि हुई 25, बराबर। तो चालू वर्ष का व्यापारी देवा, तो हमको क्या करना है, 125 है तो कितना है 62,500, तो 100 पे कितना, तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसका गुणा इससे किया है और इसको बट्टे में रख दिया है, तो इस तरह से करते हैं 50,000 आता है। ऑप्शन सी इसका आंसर आएगा।
17वां है गुणोत्तर की प्रस्तुति किस स्वरूप में होती है। ऑप्शन ए प्रमाण के स्वरूप में, ऑप्शन बी प्रतिशत के स्वरूप में, ऑप्शन सी समय के स्वरूप में, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका आंसर उपर्युक्त सभी आता है, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी आता है। 18वां है प्रवाही गुणोत्तर यह है खाली जगह। ऑप्शन ए संपन्नता का माप दर्शाता है, ऑप्शन बी अल्पकाल की संपन्नता का माप है, ऑप्शन सी लाभदायक का माप है, ऑप्शन डी तरलता का माप है। इसका आंसर आता है ऑप्शन डी तरलता का माप है। 19वां देखते हैं रोकड़ समकक्ष को खाली जगह। ऑप्शन ए उच्च प्रवाहिकता होती है, ऑप्शन बी उच्च संपन्नता होती है, ऑप्शन सी उच्च लाभ प्रवदत्ता होती है, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका आंसर आता है 19वां है ये, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए उच्च प्रवाहिकता होती है। 20वां है नीचे में से किसका गैर परिचालन आवक में समावेश होता है। ऑप्शन ए संपत्ति के भाड़े की आय, ऑप्शन बी घिसाई, ऑप्शन सी मिला कमीशन, ऑप्शन डी आयकर रिफंड। इसका आंसर आता है ऑप्शन ए संपत्ति की भाड़े की आय। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।